आज की कहानी है कर्मों का फल। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 साल की एक बुढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं, बाल बच्चे भी नहीं थे। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रही थी। उसने अपने जानने वाले और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही के अपने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारी करे तो भी क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ गया जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भी। बुढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज्यादा सहम गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर ले, मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बुढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले होते, तभी पीछे से एक आवाज आती है, खबरदार जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हें इन्हीं के घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उस बुढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वे सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बुढ़ी औरत और बड़े अचंभे से देखती रहती है। सबके जाने के बाद बुढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम आज मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए कहा, बुढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। बाजी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक स्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी वह मैं आपको लौटाने आया हूँ, इसलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया। आपने तो जो ताबीज मुझे उस समय दिया था उसने मेरी आज तक रक्षा की है। मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह ताबीज अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बुढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, क्रम एक चक्र की तरह होता है जो कभी न कभी लौट के आपके पास जरूर आता है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं।